सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागयैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। दोनों जगह एक ही बात कही जा रही कि एक बार जीव मेरी शरण में आ जाए, उसके अनंत पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो धर्म कर्म का ज्ञाता था, लेकिन वो कुसंग में पड़कर वेश्या को अपने घर में ला दिया, माता पिता की सेवा छोड़ दिया। नाम का प्रभाव बतला रहे हैं सुखदेव जी। परीक्षित, उसने बड़े बड़े पाप किए, वेश्या के संग में रह करके उससे उसकी 9 संतानें हुई। और एक दिन की बात है, वो जामिल नाम का ब्राह्मण वन में अथवा किसी नगर में धन की कामना से गया था। सुखदेव जी कह रहे हैं कि उसी समय उसके दरवाजे पर नारद जी महाराज आए। भगवान की कृपा कब कहां से हो जाए किसी महापुरुष की कहा नहीं जा सकता। आवाज लगाए, भिक्षाम देहि भवती। वेश्या बाहर निकली। उसने कहा, महाराज हम बड़ी अपवित्र हैं, हमारा धन दूषित है, हमारा अन्न खाने से आप महात्मा को दोष लगेगा, क्योंकि मेरे पति हर प्रकार का पाप करके ही धन लाते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप कहीं और जगह भिक्षा ले लीजिए। नारद जी ने कहा, मैंने तो बोल दिया महात्मा वेश में कि हमें भिक्षाम देहि, अब मांग दिया तो कुछ तो लेके जाऊंगा। उसने कहा, हमसे आप क्यों मांग रहे हैं? कहा, अच्छा चलो तुम अन्न की भिक्षा नहीं दे सकती, वस्त्र की भिक्षा नहीं दे सकती, तो वचन की भिक्षा दे दो। उसने कहा, महाराज बताइए। कहा, तुम्हारे पेट में जो बालक है, बच्चा है, जब ये पैदा होगा तो उसका नाम नारायण रख देना, ये हमारी भिक्षा है। उसने कहा, ठीक है, ये कौन बड़ी बात है, 9वां बच्चा है, दुनिया भर के टिंकू चिंकू पिंकू हैं, तो एक नारायण ही सही, नाम में कौन बड़ी महिमा है। और उसने जब बालक जन्म लिया तो नारायण नाम रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी सिद्धांत दिए कि संत दरस जिमि पातक टरही। किसी भी भाव के आप हों, अगर किसी संत का दर्शन हुआ है तो जरूर आपके पातक का हरण करेगा। उन नारद जी को जान रही है, लेकिन फिर भी। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अजामिल की अवस्था 80 वर्ष की हो गई, अब मरने के कगार पर है। यमराज के दूत दिखने लगे, लेने आने लगे। एक दिन भयंकर यमराज के दूतों को देख करके डर के मारे अजामिल बड़ी तेजी से अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा। नारायण नारायण। शास्त्र की आज्ञा है कि पिता का बड़े पुत्र पर प्रेम होता है और माता का छोटे पुत्र पर प्रेम होता है। अब बीच वाले फालतू हैं। तो पिता का बड़े पुत्र पर प्रेम और माता का छोटे पुत्र पर। 90% बीचे वाले साधु होते हैं। सुनह शेप का जो चरित है, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित मनुष्य को खरीदने के लिए गए वरुण के यज्ञ के लिए। तो ऋचिक महर्षि के पास गए। ऋचिक महर्षि के 3 पुत्र थे, शुनक, शुन, सुनहशेप और शुन। तो जब उनके पास गए, नाम में कुछ अंतर भी है, तो कहा हमसे जितना चाहिए धन ले लीजिए, एक पुत्र को हमें यज्ञ की बलि के लिए दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं बड़े पुत्र को नहीं दे सकता क्योंकि मुझे प्रिय है। उनकी पत्नी से कहा, आप एक पुत्र को दे दीजिए। कहीं मैं छोटे को नहीं दे सकती क्योंकि छोटा मुझे प्रिय है। तो बीच वाला कहा, इसका मतलब हम ही फालतू हैं, तो आप धन दे करके ले चलिए। तो वो धन दिए और बीच वाले पुत्र को लेकर के आए। फिर ये बात अलग है कि पुष्कर में आए, विश्वामित्र उसके मामा यहां तप करते थे, उन्होंने मंत्र दे दिया, 2 गाथाएं बता दी। गए वरुण के यज्ञ में, इंद्र प्रसन्न हो गए, बलि भी नहीं हुई और सुरक्षित हो गए। तो बीच वालों की बात अलग है। तो पिता का प्रेम बड़े पुत्र पर होता है, छोटे पुत्र पर मां का प्रेम होता है। लेकिन संत के दर्शन की ये विडंबना कि उस अजामिल का छोटे पुत्र पर प्रेम बढ़ गया, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा रखा, नारायण नाम रखा है। उस नाम से चाहे भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत, नाम भाव से लो, कुभाव से लो, स्वभाव से लो, प्रभाव से लो,
वो जाएगा तो उसका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ेगा ही। आग को जान के छुएगा तो भी हाथ जलेगा, अनजान में छुएगा तो भी हाथ जलेगा, समझदार छुएगा तो भी जलेगा, ना समझ छुएगा तो भी जलेगा। तो ये भगवान का नाम है लोगे तो भी कटेगा पाप, और मेरे बेटे का नाम है लोगे तो भी कटेगा पाप, और मेरे शत्रु का नाम है लोगे तो भी पाप कटेगा। क्योंकि नवस्तु शक्तिर ज्ञानम अपेक्षते, वस्तु की शक्ति बिजली का तार आपके ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता है। वो छुओगे तो करंट लगना ही है। अजामिल ने जो अपने पुत्र में आसक्त था, भुंजान प्रविपन खादन बालक स्नेह यंत्रित भोजयन पायन मूढ़ो न वेदांतक मंतकम, खाते पीते उठते बैठते पुत्र की चिंता में है, लेकिन उसे मृत्यु का नहीं स्मरण था। ऐसी बीच में जब देखा वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोमणम आत्मानम ने तुमागतान, तो प्लावितेन स्वरेणोच्चै आजुहावा कुलेन्द्रिय दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण नारायण नारायण। जब पुकारा तो यमराज के दूत तो वहीं हैं, भगवान के पार्षद आ गए बैकुंठनाथ के, अजामिल के सम्मुख। कहा तुम यहां कैसे आए? उन्होंने कहा यमराज के दूतों ने हम इस पापी को लेने आए हैं, आप कैसे आ गए ये बताइए। कहे अरे हमारे स्वामी का नाम पुकारा है। भगवान के पार्षदों ने कहा ये स्वामी उमी का नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया है। भगवान ने कहा यही बात कि वस्तु की शक्ति के लिए बुद्धि की अपेक्षा नहीं है। नारायण माने हमारे स्वामी का भी है, नारायण माने इसके पुत्र का भी है। इसलिए नारायण नाम पुकारा, हम आ गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं जाकर नाम मरत मुख आवा, मरते समय भी मुख से आ जाए तो अधमऊ मुक्ति होई। और तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रुति गावा, वेद कह रहे हैं कि वह मुक्त हो जाता है मरने समय में भी अगर भगवान का नाम आ जाए तो। जब मरने लगा रावण, कभी जीवन में राम नाम नहीं लिया है, कहता ही तपस्वी हैं, अंगद जी को डांटता मिल तपसिनते भैंस लबारा, हमको समझा रहा है, हनुमान जी से बहस करता है, लेकिन कभी राम नहीं कहता। और जब मरने लगा तो तुलसीदास जी कह रहे हैं गरजे मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतऊ पचारी। और ज्यों कहा राम कहा तुरंत मर गया। और भगवान देखे कि अब तो बड़ी मजबूरी, इसको इसका धाम देना ही पड़ेगा। कहने का यहां तात्पर्य है कि ये नारायण नाम लिया है। मालवीय जी ने अपने हिंदू विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष मालवीय जयंती पर उनका एक पत्र खोला जाता, पढ़ा जाता है, और उस पर बड़े बड़े प्रोफेसर लोग अपनी व्याख्या करते हैं। एक पन्ना लिखने में मालवीय जी एक पत्र लिखने के लिए 21 बार पहले रफ करते थे, और 22वीं बार वो फेयर होता था, और उनके पत्र को आज भी सुरक्षित रखा गया है। एक पत्र एक बार खोला जाता है प्रतिवर्ष, किसी प्रोफेसर 2-4 लोगों को पत्र दिया जाता है कि आप इस पर उनकी जयंती पर अपना प्रवचन देंगे, और लिखित प्रवचन दीजिए, नहीं वैसे दे सकते हैं। तो लोगों को पढ़ने में, समझने में, भावों को व्यक्त करने में 15 दिन लग जाते हैं जो उन्होंने पत्र लिखे हैं। वो एक पत्र में अपने लिखते हैं कि मेरी माने पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा कि जब कहीं भी मैं जाता तो मेरी मां की याद मुझे आती, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे एक वचन लिया था कि पुत्र तुम धर्म नीति में भी हो, राजनीति में भी हो, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी हो, राष्ट्र के धर्म के लिए भी तुम हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना और आगे बहुत कुछ तुम्हें करना है, और कथावाचक भी हो। बड़ी बेजोड़ कथा कहते थे। इंदिरा जी रोज सुनने जाती थी कमला नेहरू की गोद में बैठ करके, सब लोग जानते हैं, जब बालिका थी वहीं प्रयाग में ही। तो उनकी माता ने कहा कि तुम कहीं जाओ, प्रातः काल किसी काम के लिए निकलो बेटे, लेकिन 3 बार नारायण नाम जरूर कहा करना। ये मालवीय जी के पत्र की बात है, नारायण नारायण नारायण। मालवीय जी कहे कि मैं अपनी मां के इस बात को वेद के समान सदा कंठस्थ रखता। एक बार मैंने परीक्षा ली और उसमें मैं फेल हो गया, मां जीत गई और मुझको जेल की हवा खानी पड़ी।
मालवीय जी लिखते हैं मैं चल दिया और हमने कहा देखें क्या, और अचानक मुझे पकड़ लिया गया, आंदोलन के कारण जेल जाना पड़ा। यानी कठिन आंदोलन में लगे रहने पर भी उस नारायण नाम पर महाविश्वास था उनका। इस अभी 19वीं शताब्दी के पहले के पूर्व की बात उनके जीवन काल में। तो कहने का मतलब उसने ज्यों ही नारायण नाम पुकारा, भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों को डांटा, तुम कैसे लेने आ गए? उन्होंने कहा यमराज की आज्ञा से आए हैं। कहा धर्म किसे कहते हैं जानते हो? कहा हाँ। बड़ा लंबा शास्त्रार्थ हुआ, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यय, वेद में जो कहा गया है वही धर्म है और वेद के विपरीत आचरण करना अधर्म है। भगवान के पार्षदों ने कहा वेद किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा वेदो नारायण साक्षात, भगवान नारायण ही वेद पुरुष हैं। स्वयंभू रीति शुश्रुमा, और हमने स्वयं ब्रह्मा जी से और जमराज से सुना है, जमराज से सुना है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जब साक्षात भगवान नारायण ही वेद हैं, तो नारायण का नाम पुकारा वेद पुरुष का, जहां से सारे धर्म हैं, तो जो हम कह रहे हैं वही धर्म है। सूर्य, अग्नि, वायु, गौ, ये सब साक्षी हैं जीव के। यमराज के दूतों को डांट करके संक्षेप में भगा दिया और कहा कि नहीं, ये भगवत धाम जाने का अधिकारी ये यमराज के दूतों के अधिकार का नहीं है। बड़ी लंबी चर्चा हुई, नाम का वैशिष्ट्य बड़े विस्तार से आया। यमराज के दूतों ने जाकर यमराज से कहा कि हे भगवान, शासन करने वाले कितने लोग हैं? हम लोग गए पापी को लेने, नारायण नाम उसने अपने पुत्र का पुकारा, भगवान के पार्षद आए, हमें भगा दिए। यमराज ने भगवान से प्रार्थना की और अपने दूतों की धृष्टता के लिए क्षमा याचना की कि हे प्रभु, हमारे दूत नहीं समझ पाए, मैं क्षमा याचना करता हूं आपसे, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरे दूतों से अपराध बन गया। यमराज ने अपने दूतों को समझाया कि जो भगवान का नाम ले वहां भूल के मत जाना, वहां जाना ही नहीं, उस नाम की शक्ति के आगे मेरा कोई वश नहीं है, इसलिए तुम्हें वहां भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। यमराज के दूतों ने पूछा कहां जाएं, फिर किसको ले आवें? तो यमराज ने कहा कि जिसकी वाणी से भगवान का नाम कीर्तन न हो, जिसका सिर भगवान के आगे न झुके, जो भगवान को प्रणाम न करता हो, उसी को पकड़ के ले आना। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि, तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। ऐसे पापियों को ले आना